आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बदल दे किस्मत वो कार्यक्रम जिसमें आपके किस्मत को बदलने के नुस्खे आपको बताए जाते हैं। आचार्य शिवानंद जी, जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई जो टिप्पणियां हैं वो 100% सत्य हुई हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ जुड़िए और आप अपने डिटेल्स बताएंगे और आचार्य शिवानंद जी आपको आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है उससे आपको रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आखिरकार क्यों कुछ भी घटित हो रहा है। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बदल दे किस्मत, जल्दी से फोन उठाइए। हमारे जो नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपना डिटेल बताइए और आचार्य जी से बात कीजिए। और फॉर अपॉइंटमेंट का जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस पर अगर आपको आचार्य जी की बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि आपको आचार्य जी के साथ व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भीम सिंह जी हैं। सर आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जी जय माता दी। जय माता की। कहाँ से बोल रहे हैं भीम जी? सर हम दिल्ली से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है आपको? सर अपने बारे में बात करनी थी सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 31/7/1954। 31 जुलाई 1954। 54। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ टाइम बताइए बड़े भाई। प्रातः 4 बजे। सॉरी, सुबह 4 बजे। 4:00 प्लेस? हेलो, बर्थ प्लेस? अजय। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है भैया आपके? नहीं सर, अभी तक कोई बनवाई नहीं है सर। ये पूरा लाइफ खत्म कर दी, अब तो कुंडली नहीं बनवाया आपने? हाँ? नहीं जी। पूरी जिंदगी तो आपने निकाल दिया। हाँ सर, मतलब 72 ईयर में प्रवेश कर गए हैं आप, अभी तक जन्म टिप्पणी नहीं बनाए, असर लगता है हमको जी। आपको आवाज तो मिल रहा है मेरा? हाँ जी हाँ जी जी। यदि आपका टाइम सही है जन्म का, क्योंकि आपके जो जिस समय जन्म था तो 1954 में बहुत लोग उतना सिंसियर नहीं होते थे, है ना, टाइम नोट नहीं करते थे, कुंडली नहीं बनवाते थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपका टाइम सही है तो दो बातें तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एक, या तो आपकी पत्नी की स्वास्थ्य खराब होना या पत्नी का सुख नहीं होना। कारण आप मांगलिक भी हैं और सप्तम घर में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है और आपके कुंडली में नमाज कुंडली में बना हुआ है केंद्रम योग। चंद्रमा 11 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। दूसरी बात, आप बचपन से हाई एम्बिशियस रहे हैं, ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये अंगारक योग, केंद्रम योग बनने के कारण से आपके लाइफ को ये बिल्कुल डिस्टर्ब ही कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? स्वास्थ्य सर अब तो ठीक है, पहले खराब था, अब ठीक है। हाँ, मिथुन लग्न की कुंडली में छठे घर का मालिक मंगल होता है और मंगल जो है बैठा है राहु के साथ। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता? पत्नी का स्वास्थ्य में खराब है सर, पत्नी का तो। जी, तो पत्नी का स्वास्थ्य। और आपके कोई बच्चे भी परेशान है क्या? बच्चे तो मेरे बेटे दोनों परेशान है सर। जी, क्यों? मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके सप्तम घर और सप्तांश कुंडली दोनों डिस्टर्ब है और आपके हेल्थ यदि अच्छे हैं अभी तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जो कुंडली है इसमें हम दशा चक्र को देखते हैं तो वर्तमान समय आपका चल रखा है राहु में चंद्रमा का, तो इस समय आपके लिए बिल्कुल डिस्टर्ब है। खास करके 21 मार्च के बाद आपके हेल्थ को प्रॉब्लम में खड़ा कर देगा। आपको कोई ऑपरेशन का योग बन जाएगा,
अपना हार्ट चेकअप करवा लीजिए एक बार, ईसीजी हो या इको हो, सब करवा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में हार्ट का प्रॉब्लम ही बता रहा है। ज्योतिष जी, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि डॉक्टर जो है इको करके और ईसीजी करके कहता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, और ज्योतिष जो है ना पहले ही कह देते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम होने वाला है और होता है। तो आप उपाय करके चलेंगे भाई साहब, तो अभी भी आपको राहत मिलेगा। और आपको मैंने कहा आपके दोनों बच्चे भी परेशान हैं और आपका पत्नी का भी स्थिति अच्छा नहीं बता रहा है। बाद बाकी दर्शकों इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि 2-3 मिनट आपको बताने का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं गुरुजी आपने सही कहा। तो मैं आपको प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र जो देता हूं उसको मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूं। इन बातों पर हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला, किसी भी ज्योतिषी से बात करना पड़े, किसी ज्योतिषी से मिलना पड़े, कभी भी भूल करके अपनी समस्या मत बताइए, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों को बता दे। भविष्य वक्ता को ही ज्योतिष कहा जाता है, तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैंने हजारों केस देखा है, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न खरीद लेते हैं, आपका वापस नहीं होता। मालूम होता है रत्न ही सही नहीं है और वापस नहीं होता। तो रत्न जहां से भी ले आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। तो जो लिख करके देगा कभी भी गलत सामान नहीं देगा। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आएगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो 24 कुंडली का बनना, समस्या का नहीं बताना, 10% के पैसे वापस करना, इन सब को बातों को जोड़ेंगे ना, तो आपको मैं दिल से कह रहा हूं कि शिवानंद का फीस इंडिया में सबसे कम है। लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फीस तो सबसे ज्यादा है, 11,000 है, और मैं कहता हूं सबसे कम है। आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या 11,000 देके दिखाना पसंद है। निर्णय आपके पास, सीधी बात। नंबर 2, 11,000 फीस के साथ भी मैंने एक स्लैब डाला है अभी आपके टीवी पर, 4 स्टूडेंट, वो मैंने किया 7,000। जब तक टीवी पर चलेगा 7,000, यदि बच्चे हैं तो आप 7,000 जमा करके आप पानी में ले सकते हैं। बाद बाकी दर्शकों में फिर से कहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, आपके जीवन में, आपके बॉडी में जितने प्रॉब्लम हैं या होने वाले हैं, एक एक चीज को ज्योतिष फाइंड कर देता है। ये मामूली बात नहीं है, ज्योतिष कोई मामूली चीज नहीं है। निर्भर करता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कैसा है, ज्योतिष को दिखाते हैं ज्योतिष कैसा है। थोड़ा सा मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा, इस बात को भी आप फॉलो करें। किसी डॉक्टर का, किसी वकील का, किसी भी ज्योतिषी का यदि फीस ज्यादा होता है कुछ कारण अवश्य होता है। और फिर मैं आपको ये भी वचन देता हूं कि हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं ना जो फीस जमा भी कर देते हैं, यदि उनकी कुंडली कह दिया ये परेशानी से घिरा हुआ है तो मैं फीस वापस भी करता हूं और उनको उपाय करने का भी प्रयास करता हूं। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और हर व्यक्ति को इसको फॉलो करना चाहिए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं, जो संभवतः अपने बेटे के बारे में कुछ, उनका बेटा है आर्यन, उनसे जुड़ी कोई बात करना चाहते हैं। प्लीज सर संदीप जी बात कर लीजिए आप आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 30 मार्च 2009। 30 मार्च, हाँ जी, 30 मार्च 2009। टाइम क्या है? टाइम है रात का 10:10। 10:10। जन्म स्थान? दिल्ली है सर। दिल्ली। आर्यन नाम है? हाँ जी आ रहे हैं। जन्म कुंडली बनवाए आपने इसका? हाँ जन्म कुंडली बनवाई सर, लेकिन मेरे पास में नहीं है अभी। हाँ देखिए, जन्म कुंडली बना है, बहुत अच्छी बात है। यदि पास में भी नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप और जन्म कुंडली खोल के जरूर देख लेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो है या नहीं। मेरी बात आवाज मिल रही है ना? हाँ जी बिल्कुल जी। वृश्चिक लग्न का कुंडली है और इनकी राशि जो हो रखे हैं वृषभ राशि। आप देखिएगा इनका चंद्रमा जो है ना 2 नंबर में होगा और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केंद्रुम योग। 21,290 कुंडली देखने का शिवानंद कटु अनुभव है, मैंने देखा है। जिनकी कुंडली में केंद्रुम योग बन जाता है तो मैं सीधा कहता हूं चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। आप उपाय नहीं करेंगे, सही से कुंडली नहीं बनेगा तो बच्चे का एजुकेशन, करियर, मैरिज सबका सब बर्बाद कर देगा। कारण कि 7वां घर में ही इनका बना है केंद्रुम योग, जहां से विवाह देखते हैं। तो विवाह की बातें तो बाद में, पहले इनके एजुकेशन और इनका करियर। एजुकेशन क्यों खराब कर रहा है? वृश्चिक लग्न में पंचम घर का मालिक बृहस्पति होता है और गुरु जो है इनका नीच का भी है और राहु के साथ चंडाल योग बन रखा है। तो ऐसे परिस्थिति में
आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता आपके बच्चे का एजुकेशन का स्पीड बढ़िया नहीं है, और जब तक एजुकेशन का स्पीड बढ़िया नहीं रहेगा तो कोई बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते। ये अभी किस ईयर में है बच्चा आपका? ये 12th में है सर। क्या चीज लिया है? पीसीएम? हाँ पीसीएम। आप बताइए मैं कैसे जान गया? आप हमारे परिवार नहीं, आप हमारे भाई नहीं, आप हमारे पड़ोसी नहीं, मैं कैसे जान गया? इसी कहते हैं ज्योतिषी। भाई साहब दर्शकों, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं 11,000 फीस ऐसी नहीं लेता, और आप बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, और कुछ पैसे यहाँ खर्च करेंगे ना ज्योतिषी पे, चाहे जहाँ भी करें जिस ज्योतिष के यहाँ, तो बच्चे का लाइफ बन जाएगा। तो आपके बच्चे का एजुकेशन 10th में कितना % नंबर था इसका? 93 था। तो आपके वृश्चिक लग्न में क्या होता है कि 8 नंबर का कुंडली बनता है, तो 8 नंबर को जितना आगे बढ़ाइएगा ना तो उसको अंक गिरते चला जाएगा। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5, मैंने कई बार बताया इस तरह की बातें, तो गिरते चला जाता है। तो इनके जो चंडाल जो बना है ना, वो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। मंगल शनि में सब सत्य संबंध बना हुआ है। पॉजिटिव की ओर आते हैं तो पॉजिटिव इनके इतने अच्छे पॉजिटिव है कि ऐसे बच्चे पीसीएम से बीटेक करेंगे, और बीटेक करने के बाद आपका बच्चा यूपीएससी भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक बार पूरी कुंडली बनवा लीजिए। आपने कहा कुंडली है मेरे पास, उस कुंडली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास 24 कुंडली नहीं होगा। और जो मुख्य लग्न कुंडली है आप उसमें भी देखेंगे भाई साहब कि केमद्रुम जो क्या लिखा है, मैं कहता हूं नहीं लिखा होगा। बस पूरे इंडिया में मैंने देखा है 2 ही ज्योतिष हैं, एक हमारे छोटे भाई सुरेश श्रीमाली जी और एक मैं। बाद बाकी मैंने कितना फाइल देखा, किसी में केमद्रुम जो लिखा नहीं रहता है। तो जब तक प्रॉब्लम को निकाला नहीं जाएगा ना, तो उपाय कैसे होगा? तो अभी भी समय रहते उपाय करिए जो बच्चे का पूरा लाभ इसको मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू पंडित जी। जी भैया। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्लीज आप प्रवेश जी हैं। प्रवेश जी प्लीज आप आचार्य जी से बात कीजिए। हाँ प्रवेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो गुरुजी दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, किन के बारे में बात करनी है? गुरुजी बेटे के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बाबू का? यश तिवारी। यश? यश। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ गुरुजी उसका 12 अक्टूबर 2013। 2013। टाइम क्या है? 10:35। 10:35 सुबह का? हाँ जी गुरुजी। जन्म स्थान? जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर। यूपी। क्या नाम बताया था अपने बच्चे का? यश तिवारी। यश तिवारी। इनकी भी कुंडली वृश्चिक लग्न की धनु राशि है जी। आपने बहुत अच्छा नाम रखा है यश। यश को हमेशा यश ही मिलते रहेगा। इनकी कुंडली भी ऐसी बनी है ना, इस बच्चे को हमेशा यश ही मिलते रहेगा। किस क्लास में है अभी ये? 7th क्लास में गुरुजी। सबसे पहले इनके बन रखे हैं कुलदीपक जो। जब दशम घर में मंगल होता है, मित्र के घर में हो या अपने घर में, तो कुलदीपक जो बनता है। कुलदीपक जो का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे कुल का नाम रोशन करते हैं। तो ये बच्चा आगे जाकर के जो स्थिति बन रखा है कुंडली में, ये आगे जाकर के ऐसे बच्चे जो हैं यूपीएससी करेंगे, और यूपीएससी करने के बाद ये जाएंगे आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस। इस बात को नोट कर लीजिए, ये बच्चा इंडिया में नहीं रहेगा, है ना। वर्तमान स्थिति में देख रहा हूं इनके लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली बनना चाहिए। इनका कुंडली बना हुआ है अभी? जी नहीं गुरुजी, अभी नहीं बना है। तो बनवा लीजिए भाई साहब, जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। कारण जी गुरुजी। मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चे कुंडली में ना लग्न के बगल में नमाज कुंडली होता है, वहाँ चंद्रमा के आगे पीछे खाली। जब आप मिलेंगे तो मैं समझाऊंगा कि किमडुम जो कैसे होता है। समझाऊंगा नहीं, आपको मैं साबित कर दूंगा किताब से, बुक से। यदि संतुष्टि नहीं मिला दर्शकों, तो मैंने आपको वादा किया है कि 11,000 का 22,000 चले जाइए। आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, आपको भी 7,000 लगेगा, मैं आपको 14,000 तैयार हूँ लौटाने के लिए डबल। लेकिन आपको एक बार तो मिलना पड़ेगा, तभी मैं उसको मैं कर सकता। बाद बाकी आपको मैं बता दूं, आपके बच्चे बहुत हाई एम्बिशियस हैं। ऐसे बच्चे का सोच बहुत ऊंचे स्तर का होता है। ये सही बात है गलत है? कैसा लग रहा है आपको? सही कह रहे हैं गुरुजी। ये बहुत ऊंचे सोचेगा,
और इस बच्चे को दिमाग में अभी से आएगा यूपीएससी की बातें आएगा। आता है क्या इनको? सही से बताएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बातें तो करता है सर। आप बताइए मैं कैसे बताया आपको। मैं दिल से कहूँ दर्शकों, आप बहुत जोर से प्रोग्राम देखते होंगे, देखिए माँ का आशीर्वाद है, आपको इस तरह का क्वालिटी नहीं मिलेगा। अपने मुंह से बुराई करना मैं जानता हूँ बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं आपको अच्छे के लिए मुझे बताना पड़ता है। और ये भी बताना पड़ता है कि कोई भी ज्योतिष हो जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वर्ल्ड का भविष्यवाणी कर सकता था, आपका क्यों नहीं कर सकता। और शिवानंद को तो माता ने न्यू कॉन्फिडेंस दिया कि आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे। आप बहुत न्यूज देखे होंगे, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, बहुत लोग लिखते हैं। लेकिन आज तक के ज्योतिष के इतिहास में कोई एक ज्योतिष ने आज तक नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हार जाएगा। और शिवानंद ने वो भी लिखित दिया है, वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। ये मेरी कोई महानता नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार से नहीं है। बस इतना मैं अवश्य कहूंगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, 10-5 लाख रुपया खर्च भी कर देते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे ना, आपको सही ट्रैक मिलेगा। बच्चा क्या लेके पढ़ेगा, क्या चाहिए नहीं चाहिए, कब समय अच्छे आएंगे, कब खराब आएंगे, एक चीज की जानकारी मिलती रहती है आपको। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, धनराज जी हैं। सर प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ धनराज जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। अजमेर? हाँ जी सर। किन के बारे में बात करनी है? सर बच्चे के बारे में। क्या नाम है? सर अजमेर से। बच्चा है बेटा? हाँ जी बेटा है जी। क्या नाम है बेटे बेटे का? के बारे में। बेटा का नाम? लक्ष्य। लक्ष्य नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनके? लक्ष्य। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 15 मई 2007। 15 मई 2007। 15 मई 2007। जी। टाइम बताइए। टाइम क्या है सर? 8 बजे। 8 बजे सुबह भी होता है, शाम भी होता है भाई साहब? रात्रि 8 बजे। रात्रि। जी। जन्म स्थान? किशनगढ़। 0800 PM। जन्म कहाँ का है? किशनगढ़। किशनगंज कहाँ? बिहार? किशनगढ़ राजस्थान में एक जगह है, किशनगढ़। किशनगढ़ गढ़। किशनगढ़ राजस्थान। जन्म पत्री बनी है इसकी? फोन कट गया इनका। फोन कट गया? डिटेल तो आगे इनको। जी मैं बता देता हूँ, आप टीवी पर होंगे निश्चित रूप से, भले फोन कट गया हो। आप क्या संजोग है आज, जितना भी कुंडली में देखा सभी वृश्चिक लग्न के ही आ रहे हैं। गजब संजोग देख रहा हूँ मैं। वृश्चिक लग्न है, राशि मेष राशि हो रखे हैं। आप टीवी के माध्यम से मेरा प्रोग्राम जरूर देख रहे होंगे और आशा है आपको आज बात नहीं हो पाती है, कल फिर ट्राई कर सकते हैं। जिनका फोन लग गया हो, जिनका नहीं लगा हो, आप दिन में 11 से 12 मैं आपके साथ 1 घंटा फोन पे रहता हूँ। और आपको तो फोन कट गया, नहीं तो मैं तो सोचा था आपसे मैं कहूँगा अब धनराज जी हैं, थोड़ा धन हमें भी दान कर दे। नाम ही बहुत प्यारा नाम रखा पिताजी ने, धनराज, धन का राजा, क्या कहने का। तो ठीक है, आपके बच्चे का भी कुंडली उसी तरह से है। ये बच्चा जीवन में काफी धन कमाएगा, क्योंकि इनके वृश्चिक लग्न है, लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन इनके साथ थोड़ा समस्या हो रहा है, आप अपनी पत्नी पर ध्यान देंगे, अर्थात बच्चे के माँ का सुख खराब कर रखा है। ये ऐसे बच्चों को माँ का पूर्ण सुख नहीं होने देता। ये मैंने बहुत कुंडली देखा है, 21,000 पर टप गया कुंडली, जिनके चौथे घर में राहु हो जाता और चौथे घर का मालिक शनि यदि कर्क राशि में चल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को माता का सुख को छीन लेता है। मैंने देखा है बहुत सारा कुंडली। ये ग्रह क्या है, एक संभावना व्यक्त करता है कि ऐसा हो सकता है, तो हम सावधान रहते हैं तो लाभ ज्यादा मिलता है। और इस बच्चे कुंडली में पंचम घर में मंगल बैठा हुआ है, ये वृश्चिक लग्न की है, राशि में से दोनों का स्वामी मंगल है। इस बच्चे को जितना हो सके आप प्यार से रखेंगे, यदि डांट के कहेंगे ना कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल प्यार से करेंगे। और ये बच्चे को ये स्थिति बनता है, ये बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ेंगे, आगे जाके बीटेक करेंगे और बीटेक करने के बाद तब इनको जॉब लगेगा। बाद बाकी आपका फोन कट चुका है, आप कल ट्राई करेंगे या फिर प्रयास करेंगे। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ सुनीता जी हैं, जो अपने बेटे के लिए कुछ बात करना चाह रही हैं। प्लीज सुनीता जी आप आचार्य से बात कीजिए। हाँ जी हाँ जी। जी जय माता दी। सुनीता जी जय माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिसार से, हरियाणा। हाँ बहन जी, आपके बच्चे में जानकारी लेना है? बेटे के बारे में पूछना। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है गौरव। गौरव। डेट ऑफ बर्थ? 24 जनवरी 1992। 24 जनवरी 1992। टाइम? 6:15 मॉर्निंग के। 06:15 AM।
प्लेस, मैं इसके बारे में प्लेस, पूछना हूँ। हाँ जी, जन्म स्थान, हिसार। हिसार हरियाणा। गौरव की कुंडली बनी है? नहीं बनवाई नहीं है, बस यही। धनु लग्न है, कन्या राशि है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इसका नाम जन्म कुंडली ऋषि मुनियों ने क्यों रखा? जन्म कुंडली इसीलिए नाम रखा कि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बननी चाहिए। और मैं देखता हूं 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 50 साल हो गया, कुंडली बना है जी नहीं। इसको समझिए, मैं सही कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं दर्शकों। हर व्यक्ति को जोड़ी है, जिसने भी नजरअंदाज किया है मैंने देखा उसकी जिंदगी नजरअंदाज कर देता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको मैंने कुंडली देखा था, कहा था भाई ये आने वाला समय में आपको हेल्थ प्रॉब्लम मेजर कर देगा, फंस जाएंगे। उपाय नहीं किया, 10-20 लाख लंबा भी हो गया, परेशानी भी हुए। तो ज्योतिष क्या है? हर चीज का एक आपको पहले से आगाह करता है कि क्या हो सकता है। तो 92 का जन्म है, इसकी जो एज है लगभग 33 निकल गया, 34 में प्रवेश कर गया। तो सबसे पहले मैं तो कहूंगा इस कुंडली का जो गन्ना आ रहा है कि ऐसे बच्चों को विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों को खराब करता है। ये शादी हो गई है इसकी? शादी हो गया। मैं इसकी बेबी के बारे में पूछने को, भाई बच्चा नहीं हुआ कोई। हेलो, हाँ जी, मैरिड है। मैं आपको सब चीज बता रहा हूँ, अब सुनिए पहले। सबसे पहले यदि इनकी शादी हो गई, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका बेटा जो है भयंकर मांगलिक है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो नमाज कुंडली बन रखा है वहां पे गुरु राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है, चंडाल योग बन जाता है, सॉरी सकट योग बन जाता है। बहन जी मैं आपको दिल से कह रहा हूं, मैंने देखा है ग्रहों को के प्रभाव को इतना नजदीक से देखा है कि मैं कह नहीं सकता। मैंने देखा है 40 साल चल के भी शादी टूट गई, और टॉप की औरत, उसकी पत्नी का नाम था, लेकिन ऐसा ग्रह ने घेरा ना, उठा के पटक दिया सीधा। तो क्या हुआ? वो मांगलिक पति कहीं से मांगलिक नहीं, जैसी मंगल का दशा लगा उठा के पटक दिया। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपके बच्चे की कुंडली में पत्नी के सुख को छीन रखा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे बच्चों को विवाह में और वैवाहिक जीवन में दोनों में परेशानी करता है। अब हम बात करते हैं संतान की ओर। अभी मैंने क्या कहा? मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है, धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन की कुंडली में, और मैं दर्शकों में फिर कह रहा हूं दिल से, मैं इसलिए बार बार कहता हूं क्या पूछिए मत। जैसे आपने कह दिया बेबी के बारे में जानकारी लेना है, आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं रोज कहता हूं मत बताइए, मेरी बात सुनिए। जब यदि आप हमसे मिलने के लिए आएंगे ना तो प्लीज एकदम मत बोलिएगा। तो आपके बच्चे कुंडली में पंचम भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं और पंचम भाव से संतान भी देखते हैं। जिसका मालिक मंगल जो है राहु के साथ ग्रहण अंगारक दोष लगा दिया, तो संतान कैसे होने देगा? अब थोड़ा हम बात करते हैं सप्तांश कुंडली पर, क्योंकि आपने संतान का बात कर लिया। तो सप्तांश कुंडली जो है वहां सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। पंचम भाव से संतान देखते हैं, सप्तांश कुंडली से डिटेल देखते हैं। अब सवाल है कि बच्चे होने हैं कि नहीं। समस्या तो है। अब दो तरह की बातें होती है, एक है कि समस्या है समाधान होगा, एक होता है ऐसा समस्या जिसका समाधान ही नहीं होगा। तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पर, तो इसकी कुंडली चीख चीख के कह रहा है कि 99 नहीं 100% बच्चे होंगे। बाद बाकी इसके लिए इसकी पत्नी का भी कुंडली देखना उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे का। हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? पति पत्नी दोनों को दिखाइए, और हम दिखाते भी हैं। तो ज्योतिष में भी आपको उसी दोनों को दिखाना पड़ेगा। और बहन जी मैं कभी आज तक माता रानी का आशीर्वाद है, मैं खुद कहता हूँ, मैं भी जस्ट भुवनेश्वर गया था कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के लिए, मुझे लोग चीफ गेस्ट ने बुलाया था, तो मैंने सीधा से कहा था कि ज्योतिष किसे कहते हैं? लोग बोले जो पंडित हो, जो कुंडली देखता हो। मैं कहा नहीं, ज्योतिष का मतलब बताइए। तो ज्योतिष को संधि विच्छेद करेंगे ना तो ज्योति जोड़ इस, ज्योति मतलब लाइट प्रकाश, इस मतलब ईश्वर। ईश्वरीय प्रकाश जब तक नहीं आएगा कोई सफल ज्योतिष नहीं हो सकता। तो ईश्वरीय प्रकाश का झूठ बोलने से आएगा, बेईमानी करने से आएगा? नहीं आ सकता। माँ साक्षात है। आज तक मैंने कभी कोशिश किया है कि कम से कम बिल्कुल झूठ मैं नहीं बोलूं। तो आपके बच्चे की जो कुंडली बन रखी है ना, ये बहुत टॉप का कुंडली है। ऐसे बच्चे पैसे भी काफी कमाते हैं, सरकारी नौकरी भी इनका हो सकता है, लेकिन इनके जो प्रॉब्लम है वो संतान को लेकर के। हमारे पास ऐसे भी परिवार आ चुके हैं जिनकी शादी का 14 साल हो गया था, और पति पत्नी दोनों डॉक्टर, और माँ का आशीर्वाद से आज उनके पास 7 साल का बेटा है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे कार्यक्रम का नाम है बदल दे किस्मत। किसी ने पूछ बैठा क्या आचार्य जी क्या आप लोगों का किस्मत बदल देते हैं? तो माफ करेंगे, मैं किस्मत बदलने वाला कौन होता?
आपकी कुंडली के ग्रहों का निवारण करके आपकी किस्मत को बदला जाता है और 100% बदला जाता है। जैसे मैं आप ही की बात लूं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बच्चे क्यों नहीं हो? फिर जाते ज्योतिष के यहाँ, उपाय होता है, बच्चे हो जाते। किस्मत बदला या नहीं? एक बच्चा ने बीटेक कर लिया, जॉब नहीं लग रहा है, परेशान है, जाता है ज्योतिष के यहाँ, उपाय होता है, जॉब लग जाता है, बदला के नहीं? एक बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है, 38 साल 40 साल हो गया, माँ बाप परेशान है, जाते हैं ज्योतिष पास, निवारण होता है, शादी हो गया, बदला कि नहीं बदला? किस्मत बिल्कुल बदल दे सकते हैं वो, आप चाहें तो आपकी कुंडली आपके ग्रहों का निवारण करके मिलेगा। तो मैंने कहा कि उनको संतान का सुख है, इसके लिए आपको अच्छा कार्यक्रम लगता है तो आपको बहू को बेटा को दोनों को दिखाना पड़ेगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता बच्चे होंगे। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ आगरा से हैं, जुड़ी हैं, बबीता जी हैं। बबीता जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं बबीता जी? हम आगरा से बोल रहे हैं भैया। किन के बारे में बात करनी है? हमारी बच्ची अभी हुई है 9 दिन पहले, उसके बारे में थोड़ी जानना था। डेट बताइए, तारीख। उसकी डेट है 30 दिसंबर और 7:30 बजे पैदा हुई थी वो। 3 दिसंबर? 30 दिसंबर, हाँ। नहीं, 30 की 3 30 30, हाँ 30, हाँ 30 दिसंबर हाँ 2025। 7:30 बजे पैदा हुई थी वो। टाइम क्या था? 7:30। 7:30 बहन जी, सुबह भी होता है, शाम भी होता है, शायद आपको पता नहीं होगा। हाँ 7:30 बजे होती शाम को। शाम को, हाँ जी जी। और जन्म स्थान? हाँ, तो जन्म कहाँ का है बच्चे का? आगरे का। आगरे का। हाँ। आपने कुछ नाम रखा है क्या इसका भी? नहीं, अभी उसका नामकरण शुक्रवार को है, अभी नामकरण नहीं हुआ है, ये पूछना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आपका फोन लग गया, है ना। कर्क लगन की कुंडली है, मेष राशि है, इसका नाम रखेंगे लौ अक्षर से। अच्छा। लौ, यदि ले हो तो और बेटर है, कम से कम लौ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यही पंडित जी ना सोने के पैरों से बता रहे हैं, जैसे सोने के पैर पायल से हुई है। अब सोने के पैर से, चांदी के पैर से और पीतल के पैर से कुछ नहीं होता बहन जी। कुंडली बनता है ना तो गहरा बताते हैं। मैंने कितना बच्चे को देखा है कि सोने के पैर से पैदा लिया है और लोटा लेके कटोरा लेके घूम रहा है रोड पे। इसे भ्रम में मत रहिएगा, ये बुरा मत मानिए। कुछ पंडित लोग ना बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं कि आप उसको मोटा दक्षिणा दे दीजिए, आपका बेटा तो सोना का पैर लेके आया है तो आपके ज्यादा दक्षिणा लेगा। पंडित जी, इस चक्कर में कहीं मत फंसिएगा। आपके बच्चे की जो कुंडली है ना, इनकी कुंडली में बहुत टॉप कुंडली है, कर्क लगन है, राशि सॉरी मकर लगन है, राशि इनका मेष हो रखा है। तो ऐसे बच्चे का हेल्थ और हर कुछ अच्छा है। बस जब एक बार पत्रिका बनवाएंगे तो डिटेल पता लगेगा। थोड़ा सा इनके माता को कष्ट बता रहा है। इनकी मम्मी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य हाँ थोड़ा बिगड़ा ही है। थोड़ा सा इनके माता को स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रखा है इस कुंडली से अनुसार, है ना। और बाद में कि बच्चे बहुत अच्छे हैं आपका। और मैंने कहा इसका नाम रखेंगे लौ अक्षर से, ले हो जाए तो और बेटर है। बहुत सुंदर कुंडली है, ऐसी कुंडली को हम 1000 में कहते हैं। आप हमें एक चीज बताइए, क्या किसी के ज्योतिष से बात करके ऑपरेशन हुआ है क्या इनका? हेलो हेलो, फोन कट गया। कारण धर्मराज याद का जो है ना, बहुत सारा फैशन चल रखा है कि जब डिलीवरी होना होता है तो लोग ज्योतिष से पूछते हैं कि कितना बजे में ऑपरेशन करावे। और मैंने देखा है विधि के विधान को ना ज्योतिष बदल नहीं सकता। मैंने भी कितने को देर दिया, टाइम दिया 12 से 1, बच्चा हो गया 1:30 बजे, सारा कहानी खत्म। डॉक्टर लाख प्रयास किया और 1:30 बज गया। तो लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस बात को गांठ मान लीजिए, प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे ना तो उल्टे गिरेंगे। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ लोगों को, इस तरह से ना करें। आप नॉर्मली जो डॉक्टर डेट बता कीजिए, वो जो ऊपर वाले ने लिख के भेजा ना, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, निश्चित रूप से रोक सकता है। कौन रोक सकता है? जब हम ग्रहों में कुछ समस्या निकलता है ना, उस ग्रहों का उपाय करते हैं, चंडाल योग, केमदुम योग, विष दोष। और मैं आपको बताता हूँ कि 99% आपको लाभ मिलेगा यदि आपको सही ज्योतिष मिल गया तो। चलिए, इसी के साथ बदल दे किस्मत में आज बस इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग सभी चलते एक बार सभी से बोल रहे हैं, सब कोई मिल के बोलिए प्रेम से, जय माता दी।